कुक्कुट पालन की जब हम बात करते हैं तो कुक्कुट पालन में बहुत तरह की प्रजातियां आती हैं। जैसे इसमें मुर्गी है और एमू पालन है, बतख पालन है और इसके अलावा अन्य प्रजातियां भी कुक्कुट के अंदर आती हैं जिनका पालन किया जाता है। तो आज हम हंस पालन, गिनी फाउल पालन, बटेर पालन और टर्की पालन के बारे में आज जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हंस पालन की। तो जो हंस पालन है इसको ग्रीज भी कहते हैं और ये जो हंस पालन है विशेष रूप से शौक के ऊपर के रूप में इसको रखा जाता है और इसमें मादा और नर दोनों तरह के पक्षी रखे जाते हैं, मतलब जोड़े के अंदर इनको रखा जाता है। इसमें नर हंस को गैंडर बोलते हैं और मादा को गीज कहा जाता है। भारतवर्ष के अंदर अगर इसकी जो प्रजातियां हैं तो इसमें भूरी पीठ वाली और सफ़ेद हंस की प्रजातियां प्रमुखतया से यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर हम इसकी बात करें इससे हंस पालन से क्या क्या लाभ होते हैं, तुलना करें अगर हम मुर्गी पालन से, तो जो हंस है ये एक बड़ा निडर, निर्भीक और एक बहुत मजबूत पक्षी होता है और ये विभिन्न प्रकार की जलवायु में और खान पान और प्रबंधों में ये आसानी से रह सकता है। जबकि जो हमारी मुर्गी हैं उनको विभिन्न प्रकार की देख रेख बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु हंस पालन में विशेष देखभाल इसमें की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। अगर हम चित्र में देखें तो ये हंस दिखाए गए हैं, सफ़ेद जो प्रजाति है उनकी, और ये ज़मीन पर तो रहते ही हैं परंतु अगर पानी की उपलब्धता होती है तो उसमें ये तैरते हैं और अपने शरीर को भिगो के नहाते हैं। एक तरह से हंस में जो है, इसमें अगर इसके शरीर की बात करें तो इसमें मुर्गी के मुकाबले में इसमें रेशा पचाने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये जो दाने की कीमत है इसमें घटा सकते हैं, मतलब ये एक तरह से मोटा अनाज या घास या उस तरह की वनस्पति खा के भी ये इसको पाला जा सकता है और इसके आहार में ज़्यादा रेशे का प्रयोग करने से काफ़ी जो है बचत की जा सकती है। जो हंस का अगर मांस की बात करें तो इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ऊर्जा ज़्यादा पाई जाती है और जो अगर इसकी बात करें कि इसके जो बच्चे हैं वो 8 सप्ताह की आयु पर लगभग 5 किलोग्राम तक हो जाते हैं, बल्कि 6 से 7 किलोग्राम तक भी नर गीज का जो है वजन मिल जाता है और इसमें फीड रूपांतर क्षमता 30 किलोग्राम तक भी इसमें पाई जाती है। तो इसको ज़्यादातर जो शौक के रूप में पाला जाता है अपने फार्म के रूप में, फार्म में जहाँ भी फार्म होता है, चाहे वो मुर्गी का फार्म हो या बतख का हो अथवा एग्रीकल्चर का फार्म हो, तो उसमें इसको शौक के रूप में रखते हैं और जोड़े के रूप में इसको रखा जाता है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये पूर्ण रूप से शाकाहारी है। ये घास फूस और जो हरा चारा है उसको ही खाता है, किसी तरह के कीड़े मकोड़े को ये नहीं खाता है। और इसका सबसे एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फार्म की रक्षा करता है। चूँकि ये काफ़ी वज़न वाला पक्षी है तो जब भी कोई अनजान व्यक्ति फार्म की तरफ आता है तो ये बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं और तेज़ आवाज़ के द्वारा जो उसका मालिक है उसको ये पता लग जाता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई भी जानवर उसके फार्म की तरफ आ रहा है, तो ये एक तरह से उनको अलर्ट कर देते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो अपने जो अंडे हैं, ये जो मादा है ये स्वयं ही उनको सेती है। इसमें अंडों को कृत्रिम रूप से नहीं रखा जाता, जिस तरह से मुर्गी के अंदर जो हैचरी में अंडे को रखने के बाद में उसमें से चूजे निकलते हैं, इसमें स्वयं जो है मादा जो
हंस है वो अपने अंडों पर बैठती है और 28 दिन तक अंडों पर बैठने के बाद में उसमें से नए चूजे इसमें निकलते रहते हैं। तो जब भी मादा अंडों पर जो बैठती है तो उस समय में जो नर है वो उसमें उसकी रक्षा करता है। उसकी तरफ किसी भी अनजान व्यक्ति को या अनजान पक्षी या जानवर को वो नहीं आने देता और उस पर ये आक्रमण करता है। तो जो नर है उसका मुख्य जो कार्य है वो पूरी तरह से इसको सुरक्षा प्रदान करना है। और ये जिस तरह से हमारी मुर्गियों के अंदर बहुत सारे बीमारियां होती हैं, उनमें बहुत सारे टीके लगते हैं, तो इसमें इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती और इसमें जब बीमारी नहीं होती तो किसी भी तरह का इसमें टीका जो वैक्सीनेशन है वो इसमें नहीं किया जाता। और ये इसका ज़्यादातर तो ये शौक के ऊपर पाला जाता है, परंतु अगर हम भारतवर्ष के देखें तो जो उत्तर पूर्व भारत है या नेपाल है, इसमें इसका जो है जो मीट है उसको भी इस्तेमाल उसमें किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे पक्षी के बारे में, गिनी फाउल के बारे में। तो गिनी फाउल भी एक प्रकार से बहुत लोग इसका पालन करके अपना रोजगार कर रहे हैं। तो संख्या के अनुसार देखें तो देश में चिकन बतख के पश्चात जो है ना, गिनी फाउल का ये तीसरे स्थान पर आता है। ज़्यादातर पोल्ट्री रखी जाती है, फिर बहुत सारे बतख पालन होता है और फिर अगर क्रम के अंदर देखें तो फिर गिनी फाउल का पालन इसमें किया जाता है। तो इसमें ख़ास बात ये होती है कि ये हर तरह की जलवायु में पाली जा सकती है, जैसे शुष्क क्षेत्र हो या अर्ध शुष्क क्षेत्र हो, दोनों तरह की जलवायु में इसको आराम से पाला जा सकता है। और जो हमारे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो इसको खुले में रखकर इसको पालते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे या जो वैज्ञानिक तरह से जो घर मुर्गी के लिए बनाया जाता है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। और ये विशेष रूप से हमारे देश के मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों के अंदर भी गिनी फाउल का पालन किया जाता है। भारत में छोटे स्तर पर के कुक्कुट उद्यम के जो कि खुले रेंज में हैं, लवेंडर, पर्ल और वाइट 3 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। मतलब गिनी फाउल की 3 प्रजातियां विशेष रूप से भारतवर्ष के अंदर इसको रखा जाता है। ये आप देखें, ये गिनी फाउल हैं, इसका शरीर पूरा पंखों से और ढका रहता है और ये नीले कलर में होता है और इसकी जो चोंच है ये विशेष रूप से लाल रंग में कॉम भी इसके अंदर पाया जाता है। और ये पूरे खुले क्षेत्र में घूमते हैं और जो भी दाना या चारा ये मिलता है उसको खाकर ये अपना इनका भोजन इसमें बढ़ता रहता है। अगर इसकी विशेष रूप से अगर इसके लाभ की बात करें और इसके गुणों की बात करें तो ये भी एक तरह से बहुत ही कठोर है, हार्डी होता है और रोग इसमें बहुत कम लगते हैं, रोग प्रतिरोधी है और इसमें थोड़े पैसे लगाकर भी इसको पाला जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत जो खर्चा घर बनाने में होता है उसमें से बचत हो जाती है। तो अपने लिए भोजन खोज लेने की क्षमता के कारण यह बहुत अच्छी तरह से जीवित रह सकता है और इसमें जीवित रहने और उसको विकसित होने की इसमें बहुत ही एक अद्वितीय क्षमता होती है। इसका मांस स्वादिष्ट होता है और वो गुलाबी रंग का होता है और गहरा होता है और ये बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। विशेषकर जो होटल हैं, बड़े बड़े होटल होते हैं या अच्छे ढाबे हैं, वहाँ पर इसका जो मीट है वो विशेष मांग के ऊपर जो है उपलब्ध किया जाता है। और ये इनका जो प्रजनन है ये एक तरह से स्पेसिफिक होता है, विशेष मौसम में ये प्रजनन करती हैं। तो मार्च से सितंबर तक ये मतलब अंडे
उत्पादन करती हैं। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से ये जो मादा जो मुर्गी है, गिनी फाउल है, वो अपने अंडों पर बैठकर वो गर्मी प्रदान करती है और उन्हीं से 28 दिन के अंदर में ये जो है इसमें से चूजा बाहर निकलता है। तो इनका जो उत्पादन की हम बात करें तो ये लगभग 30 सप्ताह पर ये उत्पादन शुरू करते हैं और प्रथम वर्ष में लगभग ये 130 से 170 अंडे मतलब देती हैं और ये एक दिन छोड़कर दूसरे दिन ज़्यादातर अंडे देती हैं। तो अगर प्रति वर्ष का अगर हम अंडा उत्पादन देखें तो 130 से 170 अंडे का इसका उत्पादन होता है और मुर्गी की अंडे की अपेक्षा इसका जो अंडे का जो वज़न है वो ज़्यादा होता है और ये लगभग 43 से 28 ग्राम तक का अंडा इसमें होता है। ये जो कई प्रकार की जो वायरस की जो बीमारियां हमारी मुर्गियों में लगती हैं उनके लिए ये प्रतिरोधक हैं और ये बीमारियां इसके अंदर नहीं लगती हैं। तो सामान्यतः देखा गया है कि इनको उस तरह के कोई टीकाकरण इसमें नहीं किया जाता जिस तरह से हमारी मुर्गियों के अंदर जैसे रानीखेत है, फाउल पॉक्स है या अन्य जो बीमारियां हैं जो वायरस के कारण होती हैं, इसमें गिनी फाउल के अंदर नहीं पाई जाती। अब जो अगला पक्षी है हम उसकी बात करें तो ये है बटेर पालन। बटेर पालन हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही अधिक संख्या में अब ये पाला जा रहा है और क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का पक्षी है, इसको मुर्गी की तुलना में इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये जो बटेर पालन है मुख्यतः मांस और अंडे दोनों के उद्देश्य के लिए ये रखा जाता है। तो इसके जो है बहुत सारे जो कारण हैं जिन अगर हम मुर्गी पालन की तुलना करते हैं तो एक तो ये मुर्गी की अपेक्षा बहुत ही मजबूत माना जाता है और विभिन्न प्रकार की जलवायु में आसानी से इसको पाल सकते हैं। इसको विशेष तरह के कोई पिंजड़े की इसमें आवश्यकता नहीं होती है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये अगर हम इसकी बढ़भार की बात करें, इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि एक घर के अंदर सादा जो घर बनाते हैं जिसमें छत होती है ताकि सर्दी गर्मी से इनको बचाया जा सके, तो वहीं पर इनको जो खाने के बर्तन हैं वो रखे जाते हैं और पानी का भी इंतज़ाम किया जाता है। ये ऑटोमेटिक ड्रिंकर होते हैं। तो जिस तरह से हमारी मुर्गियां रखी जाती हैं डीप लीटर सिस्टम पर, उसी प्रकार से बटेर पालन इनका किया जाता है और विशेष रूप से जो ब्रूडिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि इनको शरीर के लिए उचित जो है तापक्रम मिलता रहे, क्योंकि उस समय में अगर उचित तापक्रम नहीं मिलता तो इसके अंदर चूजों की मृत्यु भी संभव हो जाती है। तो ये 6 सप्ताह में ये वयस्क हो जाते हैं और 7वें सप्ताह में पूर्ण रूप से ये अंडा देना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम वज़न की बात करें तो जो नर वयस्क पक्षी है इसका वज़न लगभग 120 से 150 ग्राम और जो मादा है उसका जो वज़न है वो 150 से 180 ग्राम तक होता है। तो जो एक वयस्क जो बटेर होती है वो प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम आहार खाती है और अंडे का जो वज़न है वो 10 से 12 ग्राम होता है। मतलब इसका जो अंडा है अगर मुर्गी की तुलना करें या गिनी फाउल की तुलना करें तो उससे काफ़ी कम होता है। तो इसका एक और ये फ़ायदा होता है कि जहाँ मुर्गी पालन में या बतख पालन में काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है, उसके कम तुलना के अंदर बटेर के लिए बहुत ही कम स्थान की ज़रूरत पड़ती है, कम खाने की और कम पानी की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पक्षी आकार के अंदर उन दोनों से काफ़ी छोटा होता है। तो
ये जो बटेर है, अगर हम देखें विशेष रूप से इसको जापानी बटेर के नाम से या कोयल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक तरह से इम्पोर्टेड पक्षी है। भारतवर्ष में अब इसका काफ़ी स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। तो जब भी जिस तरह से मुर्गी के अंदर जो अंडे हैं उनको रखे जाते हैं सेटर के अंदर और फिर बाद में हैचर में, तो इसके अंदर देखें कि 18 दिन का इसमें टाइम होता है, जबकि मुर्गी के अंदर 21 दिन लिया जाता है। तो चूजे निकालने के लिए जो बटेर के जो अंडे हैं वो 15 दिन तक सेटर जो मशीन होती है उसमें रखते हैं, और 15 दिन के बाद में 3 दिनों के लिए इसको हैचर के अंदर रखा जाता है, और 18 दिन बाद उसमें से फिर चूजे बाहर निकल आते हैं। और इसमें जो है इसकी जो बढ़ोतरी है शरीर की वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो जो इनके बेचने की उम्र होती है वो 35 दिन होती है, और उसमें इनका जो वज़न है वो लगभग 180 से 200 ग्राम इसमें वज़न इसका आसानी से हो जाता है। और देखें तो जो इस वज़न का जो पक्षी है वो 50 रुपये के अंदर आसानी से ये बिक जाता है। जैसा पहले बताया कि इसमें लागत कम लगती है, और हमारे जो भारत देश के अंदर विशेष रूप से जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा जो निकाली गई विकसित की गई जो नस्ल हैं कैरी उज्ज्वल और कैरी उत्तम, ये ज़्यादातर इसमें हमारे देश के अंदर पाली जाती हैं। और जिस तरह से गिनी फाउल में बहुत तरह की बीमारियों के टीके नहीं लगाए थे, इनके अंदर भी वो ज़्यादा टीके इसमें नहीं लगाते। केवल शुरू के दिनों में रानीखेत का जो टीका है अगर वो लगवा दिया जाता है तो काफ़ी हद तक इसमें जो मृत्यु दर है वो बहुत घट जाती है, होती नहीं है। लेकिन इसका जो है सर्दी से बचाव बहुत ज़रूरी है, और जब भी जो फरवरी का महीना होता है इसके लिए पालन के लिए शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो जहाँ से भी बटेर के चूजे लें तो वो एक अच्छी हैचरी से लेना चाहिए, और उसके बाद में इनकी ब्रूडिंग की जाती है। और ब्रूडिंग के लिए पहले जहाँ भी जो घर होता है, जो कमरा जिसमें रखते हैं उसमें, तो वहाँ पर उसके फर्श पर कोई न कोई बिछावन डाला जाता है। जैसे धान का जो बनाते हैं उसका या लकड़ी का जो बुरादा है उसको डाला जाता है, तो उससे इनको गर्मी मिलती है। और उसी फर्श के ऊपर पानी के बर्तन और जो दाने के बर्तन रखे जाते हैं। तो शुरू में जब चूजे लाते हैं तो पहले फर्श पर अखबार बिछा देते हैं, और उसमें पहले गुड़ का पानी इनको दिया जाता है, और बाद में इसमें फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको दाना दिया जाता है। और ये ध्यान रखा जाता है बल्ब के द्वारा इसको रोशनी देते हैं, जिससे कि रोशनी भी मिलती है और उससे उनको गर्मी भी मिलती है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इनकी ब्रूडिंग होती है तो जो तापक्रम है उसको ये देखें कि अगर चूजे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि तापक्रम उसमें कम है, तो उसको बल्ब से या हीटर के द्वारा उसको तापक्रम बढ़ाना चाहिए। और अगर वो एक समान फैले हुए हैं तो समझ लीजिए कि वो जो तापक्रम है वो बिल्कुल सही है, और उसमें से उनकी जो बढ़वार है वो ठीक होती है। परंतु अगर चूजे हाँफते हुए मिलें तो समझ लें कि जो तापक्रम है ब्रूडर का वो ज़्यादा है, उसको फिर कम करना चाहिए। तो ये, और इनके जो पानी है उसको हमेशा ताज़ा पानी रखें। जो दाने के बर्तन हैं उसको विशेष रूप से उनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सब बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो इनकी ब्रूडिंग है, ब्रूडिंग के अंदर इनकी मृत्यु नहीं होगी, और ये आगे चल के फिर इनकी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाती है, और बाद में इनकी मृत्यु इसमें
नहीं होती है। अब हम बात करते हैं टर्की पालन। तो जो टर्की पालन है ये भी एक विशेष रूप से एक नया व्यवसाय है। तो जो टर्की है वो ज़्यादातर जो है मांस के लिए इसका पालन किया जाता है। इसके अंडों का पालन नहीं किया जाता, अंडों के लिए नहीं रखा जाता, क्योंकि इसका जो मांस है वो बहुत ही विशिष्ट प्रकार का होता है। और ये जो पक्षी हैं ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और इनको जो है अच्छी तरह से इनके जब भी मांस के लिए बेचा जाता है तो इनके लिए इनके शरीर के कई तरह के हिस्से अलग अलग करके उनको अच्छी तरह से पैकिंग की जाती है उनकी, और ग्राहकों को उसको बेचा जाता है। अब देखें, ये एक प्रकार का जो टर्की दिखाया गया है, ये पक्षी होते हैं, काफ़ी भारी, शरीर में भारी होते हैं और ये खुले रेंज के अंदर ज़्यादा इनको रखा जाता है। तो ये आसानी से जो भी इनको हरा चारा और पत्तियाँ, जो भी इनको कीड़े मकोड़े जो मिलते हैं उनको खाकर ये आसानी से अपने शरीर की वज़न बढ़ा लेती हैं। हालांकि इनको कुछ दाना भी जो है इनको दिया जाता है। बीमारियों की जो सहने की क्षमता है इसमें मुर्गी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होती है। बहुत ही ये एक तरह से हार्डी होती हैं और विपरीत मौसम में भी ये बहुत अच्छी तरह से रह सकती हैं और बीमारियां इसमें बहुत ही इसमें कम लगती हैं। तो जो देखें कि इसके क्या लाभ हैं, तो देखिए सबसे बड़ी लाभ ये है कि ये बहुत तेज़ी से इसमें इसकी बढ़वार होती है और ये अर्ध सघन प्रणाली में घर के पिछवाड़े पाली जा सकती है। जिस तरह से बैकयार्ड पोल्ट्री रखते हैं कि घर के पिछवाड़े आसपास ही इसको जो भी दाना पानी या जो घास फूस है उसको खा के ये आसानी से रह सकती है। सर्दी के दिनों में या रात के समय में इसको एक छोटे से घर में कमरे में इनको रखा जाता है। चिकन के अंडे की तुलना में अगर देखें तो इसके अंडे का जो वज़न है वो 3 गुना ज़्यादा होता है, मतलब इसका अंडा काफ़ी बड़ा होता है। चिकन की अपेक्षा बीमारियों के प्रति ये अधिक सहनशील होती है, मतलब बीमारियां बहुत कम लगती हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टीकाकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये काफ़ी दूर तक जो है अपने भोजन की तलाश में चला जाता है। दूर तक जो है भोजन की तलाश में जाकर ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। अन्य पक्षियों की तुलना में अगर देखें तो इसमें जो फैट होता है, वसा होता है, वो इसमें कम होता है, इसीलिए ये खाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा फैट से कई तरह की समस्या, हृदय से संबंधित होने की संभावना रहती है। तो इसमें इसके मांस में फैट कम होता है और एक तरह से प्रोटीन और एनर्जी जो है वो उसमें ज़्यादा होती है। तो इसकी जो बिक्री की उम्र है वो 6 महीने के आसपास होती है और उस समय इसका जो वज़न है वो मादा का वज़न जो है 4 किलोग्राम और नर का जो वज़न है वो लगभग 6 किलोग्राम तक हो जाता है, जिससे इनका जो रेट है, जो कीमत है, काफ़ी अच्छी उसमें मिल जाती है। और ये देखा गया है कि इसकी जो मांस है ये लगभग 250 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आसानी से बिक जाता है। और यह भी देखा गया है कि जो सर्दी के दिनों में इसकी जो मांस की जो मांग है वो ज़्यादा रहती है और बड़े बड़े होटलों में हम देखा है कि विशेष रूप से जो विदेशी लोग आते हैं वो इसकी जो मांग होती है ज़्यादा होती है। तो बड़े बड़े जो होटल होते हैं या जो बड़े बड़े अच्छे ढाबे होते हैं वहाँ पर इसकी मांग होती है और ये बहुत ही अच्छी कीमत पर इसको बेचा जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि केवल मांस के लिए पाला जाता है। एक साल में ये लगभग 150 अंडे देते हैं और वो अंडे में ज़्यादातर वो बच्चे निकालने के काम आते हैं। और 1 से 3 दिन का जो चिक है अगर कोई खरीदना चाहता तो लगभग 150 रुपये में बिकता है,
एक तरह से मुर्गी की अपेक्षा ये काफ़ी महंगा इसका चिक जो है बिक सकता है। तो कोई भी व्यक्ति इसकी हैचरी लगाकर भी आसानी से अपना व्यवसाय कर सकता है। तो जैसे बताया कि चिक को 14 दिन तक इसकी ब्रूडिंग होती है, तो 14 दिन के अंदर ब्रूडिंग इसकी समाप्त हो जाती है। उसके बाद में इसको बाहर जो है छोड़ देते हैं और ये अपना भोजन स्वयं ही ले लेता है। और ये खुले में रखना अच्छा रहता है। बहुत तरह के कीड़े मकोड़े, घास आदि खाकर अपना इस फीड पर जो है ये अच्छा उत्पादन करता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।